क्या आप जानते हैं कि जोंक एक हिरुडीन या उपवर्ग से संबंधित परजीवी कीड़े हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से तंत्रिका तंत्र की विसंगतियों, दांतों की समस्या, त्वचा संबंधी बीमारियों और संक्रमणों के इलाज के लिए दवा के रूप में किया जाता रहा है। इसे ही जोंक थेरेपी कहा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक थेरेपी है। जोंक थेरेपी से शरीर के लगभग सभी प्रकार के दर्द को दूर किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी सर्जरी और अन्य माइक्रो सर्जरी उद्देश्यों के लिए जोंक का उपयोग करता है, क्योंकि वे पेप्टाइड्स और प्रोटीन के रूप में थक्का रोधी या एंटीकोआगुलेंट्स का स्राव करते हैं, जो रक्त के थक्कों को दूर रखने में मदद करते हैं। इसलिए उनके द्वारा रक्त का प्रवाह करने से घाव जल्दी भर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चिकित्सीय बेहद आसान है और इसमें लागत भी बहुत कम लगती है। इसलिए वर्तमान समय में अब लोग जोंक थेरेपी पर काफी विचार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जोंक थेरेपी कैसे काम करती है। औषधीय जोंक जो आमतौर पर हंगरी या स्वीडन में पाए जाते हैं, उनके 3 जबड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में दांतों की एक पंक्ति होती है। वे अपने दांतों का उपयोग किसी व्यक्ति की त्वचा में प्रवेश करने के लिए करते हैं और अपनी लार में मौजूद एंटीकोआगुलेंट्स को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद लगभग आधे घंटे के लिए जोंक को रोगी से रक्त निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है और कुछ नरम ऊतक खोने का जोखिम है, वे सभी लोग इस थेरेपी से लाभान्वित हो सकते हैं। इस थेरेपी से रक्त के थक्के और वेरिकोन्स वेन्स का भी इलाज किया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं आयुर्वेदिक जोंक थेरेपी के फायदे। सूजन को कम करने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने की इसकी क्षमता के कारण जोंक थेरेपी का उपयोग हृदय रोग वाले लोग करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में हृदय संबंधित समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए जोंक थेरेपी उन्हें ठीक करने के लिए एक स्वीकृत वैकल्पिक चिकित्सा बन गई है। जोंक की लार में पाए जाने वाले प्लेटलेट अवरोधकों और अद्वितीय एंजाइमों के चलते कैंसर के उपचार के लिए जोंक थेरेपी के लाभों पर शोध किए जा रहे हैं, जबकि कुछ रक्त विकृतियों वाले व्यक्तियों के लिए जोंक थेरेपी की सिफारिश नहीं की जाती है। इस फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों को कम करने के लिए प्रदर्शित किया गया है। जोंक थेरेपी तो कई शोधों में मधुमेह में मदद करने के लिए पाया गया है। हालांकि मधुमेह के रोगियों का रक्त गाढ़ा होता है, ऐसे में हिरुडीन, जो कि एक थक्का रोधी है, रक्त को पतला करने के साथ ही हृदय और संचार प्रणाली पर दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। इन प्रक्रियाओं के दौरान और बाद में रक्त के थक्के पर जोंक थेरेपी का प्रभाव शरीर के सामान्य और संपूर्ण उपचार में सहायता करता है। रक्त परिसंचरण कई लाभ प्रदान करता है, जिसके कारण कुछ लोग जोंक थेरेपी का उपयोग गंजेपन और खोपड़ी पर बालों के झड़ने के इलाज के लिए भी करते हैं। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को ऑटो इम्यून विकार, एनीमिया, रक्त के थक्के जमने की समस्या है या जिनकी धमनियां क्षतिग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए जोंक थेरेपी की सिफारिश नहीं की जाती है। आमतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इससे बचने की सलाह दी जाती है। जोंक थेरेपी के एक सत्र के बाद कुछ भी विफल होने पर उपचारित क्षेत्र से रक्त का रिसाव हो सकता है, जिससे जोंक के काटने की जगह बंद नहीं होगी। लीच में दवा प्रतिरोधी कीटाणुओं सहित जीवाणु संक्रमण पैदा करने की क्षमता होती है, इसलिए नियंत्रित वातावरण के बाहर उनसे बचें।